हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस पोर्टल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कि इंडिया का जो एग्ज़ाम है 6 सितंबर को, वो वाकई में 6 सितंबर को ही होगा या इस सिचुएशन में अगर सिचुएशन सही नहीं होती है तो कोरोना के केसेज अगर बढ़ते ही रहती है इसी प्रकार, तो क्या इंडिया का एग्ज़ाम आगे भी पोस्टपोन कर दिया जा सकता है क्या? एडमिट कार्ड आ चुका है, सब कुछ हो गया है, लगता है कि एग्ज़ाम 6 सितंबर को ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये कंफर्म कर चुके हैं कि इंडिया एग्ज़ाम 6 सितंबर को होगा। बिल्कुल ऐसे ही मानसिकता रखनी होगी आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम 6 सितंबर का टारगेट लेकर के ही चलना होगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपीएससी कुछ भी कर सकती है। बट साथ ही ये डाउट बहुत सारे कैंडिडेट के अंदर है, कब क्या जेई एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन होते हैं तो एनडीए का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसको जेई से तुलना करते हैं, जेई से कंपेयर करते हैं, जेई मेंस के एग्ज़ाम से, नीट के एग्ज़ाम से, क्लेट के एग्ज़ाम से इसको यानी क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं कि क्या वो एग्ज़ाम ऐसे होगा तो ये भी ऐसे होगा, क्या उसका ये डेट कर दिया गया है तो इसका भी ये डेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा मानसिकता कहीं मत रखना, ठीक है। जेई का जो एग्ज़ाम है वो कुछ अलग एग्ज़ाम है और एनडीए का एग्ज़ाम जो है अलग एग्ज़ाम है, ठीक है। बहुत इस दोनों के बीच में डिफरेंस है। जेई मेंस या नीट हो या इंडिया का एग्ज़ाम हो, इस दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। इसको साथ में लेकर मत चलना, ठीक है। एनडीए का एडमिट कार्ड आ गया है, क्या जेई का एडमिट कार्ड आ गया? एनडीए ने ये साफ कर दिया है कि 6 सितंबर को एग्जाम होगा। क्या जेई मेंस ने कोई नोटिफिकेशन दी है अभी तक कि क्या 1 से 6 सितंबर के बीच में ये एग्जाम होगा? 1 यहाँ की 1 सितंबर से ये एग्जाम है जेई मेंस का, लेकिन इंडिया का एग्जाम तो 6 सितंबर को, यानी कि 6 दिन पहले जिसका एग्जाम है वो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। इससे आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि नहीं, दोनों एग्जाम में डिफरेंस है, बहुत का डिफरेंस है, बहुत का अंतर है। इसलिए उससे कंपेयर नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि क्या एनडीए एग्जाम, जेई का एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है तो एनडीए का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा। ऐसा नहीं है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और ये यूपीएससी कंडक्ट करती है, दोनों में बहुत का डिफरेंस हो जाता है। फ्रेंड, तो ऐसा नहीं है कि जेई का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो ही होगा या जेई का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा तो एनडीए का पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम है वो होना ही है 6 सितंबर को, या अगर आने वाली नोटिफिकेशन में अगर नहीं होती, सिचुएशन बढ़ती जा रही है इंडिया में, केसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर ऐसा होता है बहुत सारे स्टेट में, अगर लॉकडाउन फिर 6 सितंबर से आगे तक के बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि यूपीएससी कोई बड़ा कदम भी ले सकती है। लेकिन ये सब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास प्रिपरेशन के महज 120 to 25 डेज बचे हुए हैं। ये सब सोचने की जरूरत नहीं, प्रिपरेशन करते रहना है, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। अगर जो होगा वो देखा जाएगा। मैं आप लोग को अपडेट देते रहता हूँ, हमेशा हर एक अपडेट लाते रहता हूँ, ठीक है। इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, जो भी अपडेट होगा आप लोग का बिंदास आप लोगों के पास से हम पहुँच जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों से हेल्प और सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ। और साथ में ये भी बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करें कि मैं घर से, अपने गांव से दूसरे शहर में बहुत दूर जाकर के एग्ज़ाम कैसे दे सकता हूं इस सिचुएशन में। अभी जो वाहन है वो चल नहीं रहा है, न बस चल रहा है, न ट्रेन चल रहा है, न मेट्रो चल रहा है, सो मैं एग्ज़ाम कैसे दे सकता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाने में समर्थ हो तो किसी तरह एग्ज़ाम देना, क्योंकि हम लोग को कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम लोग अपने सेफ्टी से चले तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग को बस इतना हेल्थ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे का तैसा घर से निकल जाना। पहले जैसे सब कुछ का जो इंतजाम करके जाना, सैनिटाइज़र वगैरह लेकर के 2-3 मास्क ले लेना, साथ ही साथ सब कुछ यानी कि अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग सब कुछ करके ही जाना, ठीक है, घर से बाहर निकलना हो तो। क्योंकि अभी केसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको लेकर के तो वाजिब सी बात है कि सबके अंदर डाउट होगा कि अपने हेल्थ का सबको ध्यान रहता है, ठीक है। वो कह नहीं सकता मैं कोरोना के बारे में, कोरोना ने तो बहुत कुछ करके रख दिया है देश में ही नहीं पूरे विश्व में। सो फ्रेंड्स, मैं उतना डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बस आप लोग को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 6 सितंबर का टारगेट लेकर चलना और एग्ज़ाम देने किसी भी हालत में हो सके तो जाना, ठीक है। क्योंकि ऐसा जो है अवसर अब बार बार नहीं मिलता है। और बात रही आप लोग की जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो अधिक जो प्रक्रिया होने वाली है, क्या क्या लेकर क्या क्या चेक होगा, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, वो सब की तो एग्ज़ाम से महज 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं जब अपने होम से लेकर के एग्ज़ाम सेंटर तक के टूर का आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट ब्लॉग देने वाला हूँ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग एग्जाम देकर के आना, उसके बाद आप लोग उस वीडियो को देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। क्योंकि मैं 3-4 फ्रेंड्स साथ में ही जाऊँगा, कैसे कैसे जाऊँगा इस सिचुएशन में, वो सब आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आने वाले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ,
सो जय हिंद जय भारत।